हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, मार्केट ने क्या किया और हमने क्या किया। तो सेटअप के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं। हमने लेवल्स क्लियर कट डिस्कस किए थे। 45-100 का लेवल हमने डिस्कस किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 100 के ऊपर अगर कहीं पर भी मार्केट मिलती है, चाहे वो फ्लैट खुल के उसको 100 को ब्रेक करे या गैप अप खुल के कुछ करें, तो वी विल थिंक अबाउट कॉल ओनली। और ऊपर के जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे वो टारगेट्स 45-500 तक के मैंने आपको बताए थे। 45-650 तक के टारगेट्स मार्केट ने हमें दे दिए। तो जिसने भी कॉल का सेटअप एक्सरसाइज किया होगा उसको मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ठीक है, खुलते के साथ बहुत सारे लोग जो है वो पोजीशन नहीं बनाते जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स है, लेकिन यहाँ पर जो है 300 का जो ब्रेकआउट दे दिया, 400 तक का एक लाइन में रैली दे दी मार्केट ने। उसके बाद जो डिप लिया 330 के आसपास, एंड फिर से वहाँ से जो रैली मिली वो सीधा 650 तक। मतलब कहीं ना कहीं किसी डिप के ऊपर अगर खुलते के साथ ही थोड़ा फर्स्ट कैंडल देख के उसका हाई ब्रेक होने के बाद आपने कॉल का ट्रेड लिया हो, या तो डिप के ऊपर 330 पे कॉल का ट्रेड लिया हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ी सी साइड लाइन हो गई। अभी आज के दिन लॉस जिन लोगों ने किया है ना, वो सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने लॉस किया। आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। एक कैटेगरी वो है जिन लोगों ने मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन उनको लगा कि यार ओवरऑल मार्केट बेरिश है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गैप अप खुलेगी, ऊपर जाएगी और वहाँ से जो रिजेक्शन लेगी तो फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, ये सोच के जहाँ पर रेड कैंडल लग गई एंड उन्होंने शॉर्ट करने की कोशिश की या पुट लेने की कोशिश की है, उन लोगों के एसएल हिट हो गए। ठीक है, जिन लोगों ने आज पुट के बारे में सोचा है पूरे दिन में कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार, अभी तो गिर जाएगी, अभी तो गिर जाएगी, जो एक रिटेल ट्रेडर की कमज़ोरी होती है कि वो बढ़ती हुए मार्केट में पुट के बारे में सोचता है और गिरते हुए मार्केट में कॉल के बारे में सोचता है, राइट। तो ये गलती जिसने भी की है उसके एसएल आज मार्केट ले चुकी है। ठीक है, दैट इज़ वन कैटेगरी। एंड दूसरी कैटेगरी ये है कि मैं, इफ़ यू रिमेंबर, मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपको कि एक इंडेक्स देख के दूसरे इंडेक्स में ट्रेड मत करना। इफ़ यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट देख के ट्रेड करो और बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो। ओके, निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का चार्ट देखो और निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे, या तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी में ट्रेड ले लेंगे। एंड जनरली बताता हूँ, आप बताना मेरे को अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि निफ्टी निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली दी है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी एक सिंगल लाइन में ऊपर गया है, राइट। और निफ्टी में अलग से हम डिस्कस कर लेंगे उसके चार्ट में। लेकिन होता क्या है कि निफ्टी का चार्ट सपोज मैं देख रहा हूँ, निफ्टी एक लाइन में ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। एंड देन आई कंपेयर इट विद बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में देखता हूँ तो यहाँ पर अच्छा खासा, अगर ये जोन देखोगे आप, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बिल्टअप हो रहा था, तो यहाँ से करेक्शन ले लिया मार्केट ने। उसके बाद 200 पॉइंट में रेंज बाउंड होकर स्टैग्नेंट हो गया मार्केट, राइट। तो लोग क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में रिजेक्शन हो चुका है, करेक्शन आ रहा है, तो यार निफ्टी में भी करेक्शन आएगा। तो जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी एक करेक्शन ले रहा है, इसलिए निफ्टी में जैसे रेड कैंडल बन गई ना, वहाँ पर पुट लेने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उल्टा ट्रेड लेते हैं जनरली कि अगर निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, तो निफ्टी का चार्ट देख के बैंक निफ्टी में कॉल ले लेंगे एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देख के निफ्टी में पुट ले लेंगे, एंड अल्टीमेटली होता क्या, उससे लॉस होता है। तो आज ये बैंक निफ्टी का जस्ट बिकॉज ये करेक्शन लेके साइडवेज हो गई, ये सोच के कि अभी बैंक निफ्टी निफ्टी को भी नीचे गिराएगी, इस अज्यूमशन के साथ जिन्होंने निफ्टी में पुट का पोजीशन लिया है उनको तो मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया। ठीक है, दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि यार लुक एट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो ना उसी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देखो। अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखोगे, रिलायंस एक लाइन में ऊपर चला गया, कहीं डिप भी नहीं लिया है, 200 पॉइंट स्ट्रेट सिंगल लाइन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट का अगर आप चार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि यार पुट के बारे में सोचना भी पाप है। अगर बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल पूरा बैंकिंग सेक्टर ग्रीन में चल रहा है, ऊपर चल रहा है, 1% 2% अप है, तो कहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा यार, जो अपने सेटअप में भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 मिस्टेक्स जिन लोगों ने की है उन्हीं का आज मैक्सिमम लॉस हुआ होगा, स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। जिन लोगों ने सीधा कॉल का सेटअप एक्सरसाइज किया है उनको
मार्केट ने ठीक ठाक प्रॉफिट दिया होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। अब बात करते हैं कि आगे किस तरीके से काम करना है। देखो आज मार्केट भी बढ़ रही थी, विक्स वॉज ऑल्सो 11-12% अप, ओके, विक्स अभी बढ़ेगा। रीज़न क्या है, अभी एक मेजर इवेंट अभी पेंडिंग है, दैट इज़ बजट। जब तक बजट नहीं होता तो विक्स बढ़ेगा, प्रीमियम्स हाई हो जाएंगे, मार्केट बुलिश रहेगा। वो उसको बजट में क्या होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, दैट वी डोंट नो, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी, वोलेटिलिटी होगी। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जितनी क्वांटिटी झेल सकते हो उतनी छोटी क्वांटिटी में काम करो। अपने डायरेक्शन में ट्रेड मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में भी पैसा अच्छा खासा बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा संभाल के काम करना जब तक ये बजट वगैरह ये इवेंट्स ख़त्म नहीं होते। ओके, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा के, बहुत ज़्यादा लॉट साइज लेके रिस्क मत लो अननेसेसरी, ठीक है। ओके, तो आगे अभी किस तरीके से काम करना है, तो मार्केट में सिंपल है। बैंक निफ्टी में ये इस कैंडल का जो ये लेवल मैंने मार्क किया 45,195, मतलब 45,200 का जोन एक है, एंड ऊपर की तरफ 45,530 का जोन है, एंड 45,330 का एक सपोर्ट है। 330 के नीचे 200 इज द अल्टीमेट सपोर्ट आज, जो आज के दिन का इट इज़ क्लोज टू द लो ऑफ टुडे, ठीक है। तो एक्चुअली सपोर्ट उसने 45,120 पे लिया है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यहीं से बाइंग प्रेशर आ चुका है। ये अगर आप कैंडल देखते हो ना, ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से, ठीक है। तो 45,200 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक तो पुट के बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर का लेवल क्या है 45,530, 530 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 650 तक आराम से मोमेंटम मिल सकता है। 650 को अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर 45,800 एंड उसके ऊपर फिर 950 टू 46,000 के जो लेवल्स है वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सेटअप है। कल भी मैं बाय ऑन डिप के बारे में सोचूंगा। इस जोन में अगर मार्केट कहीं मिलती है 330 टू 530 का जो जोन है, ये 200 पॉइंट मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। अगर 330 के नीचे निकल जाती है तो छोटी सी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में हल्का एक पुट का ट्रेड में ले सकता हूँ। एंड अगर 200 के नीचे मार्केट टिक जाती है ना, तो फिर मैं पुट में ऐड कर सकता हूँ। अगर कहीं ना कहीं 200 के पास मार्केट आके सपोर्ट लेती है तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो ये 200 से 530 के बीच में रेंज बाउंड रह सकती है, या तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके 530 को भी ब्रेक करके ऊपर के टारगेट्स हमें दे सकती है। तो चार्ट बुलिश है, चार्ट स्ट्रांग है, तो पुट के बारे में मैं एक्चुअली नहीं सोचूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 330 और 200 के बीच में अगर खुलती है, कंसोलिडेट करती है एंड कॉन्फिडेंटली अगर 45,200 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, तभी मैं एक्चुअली पुट के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज आई वोंट गो फॉर अ पुट का ट्रेड। ये रही बात फ्लैट या इसी जोन में कहीं खुलने की, ठीक है। खुलती है अगर गैप अप है कहीं ना कहीं 700-800 के आसपास ही खुलती है, तो मेरी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप ही रहेगी। अगर बाय ऑन डिप का सेटअप नहीं मिलता और मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरती रहती है तो मैं अवॉइड करूंगा, या तो पैटर्न देख के उस हिसाब से काम करूंगा। बट कल के दिन एटलीस्ट मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रही है तो उसको जाने दो, लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स गो विद द मार्केट। ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे तो कुछ पैसा बनेगा। फालतू में अगर मार्केट से लड़ाई झगड़ा करके अगर काउंटर ट्रेड लोगे तो उसमें फंसने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और नीचे आती है फिर से गिरती रहती है तो आई विल अवॉइड। बाद में सोचेंगे कल के दिन, परसों के दिन की क्या करना है। तो बेसिकली सिंपल रखना है मार्केट को। ऊपर का लेवल 45,530, नीचे का लेवल जो है 45,330 एंड 200 के नीचे मार्केट फिर से थोड़ा सा वीक हो सकता है। जब तक 200 के ऊपर है तब तक मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या है। देखो मैं आपको बता रहा था ना कि निफ्टी का सीन क्या है। निफ्टी में सिंगल लाइन एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में सिंगल लाइन में मार्केट ऊपर गए और हल्का सा एक दो जगह पे बस निफ्टी ने डिप लिया था। रीज़न क्या है, रिलायंस एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी 50 का, वो एक भी रेड कैंडल उसमें नहीं बन रही है यार, एक भी डिप नहीं है। सिंगल लाइन में 200 पॉइंट अगर मार्केट रैली दे रहा है, वो स्टॉक रैली दे रहा है, तो निफ्टी को तो खींचना ही खींचना है उसने यार। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये चीज़ें समझ में आती है। अभी क्लोजिंग कहाँ है, जो हमने डिस्कस किए थे वो टारगेट तो हमें दे दिए, उससे भी ज़्यादा टारगेट्स हमें दे दिए, ठीक है। 300 पॉइंट के तकरीबन मूवमेंट निफ्टी ने दी है। एंड कहीं ना कहीं 21,750 का जो जोन है वहाँ पर क्लोजिंग दी है। इफ़ यू रिमेंबर, हम एक दो हफ्ता पहले ये 21,745 का लेवल हमने डिस्कस किया था हमेशा। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट ने यहाँ पर अभी क्या किया है, रिजेक्शन मतलब क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिएगा ये लेवल यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से जो फॉल शुरू हुआ था ना, दिस इज़ द सेम लेवल
एंड वहीं उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो ये 21,760 का जो लेवल है ना, उसके ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अगर टिक जाती है तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बाद ये लेवल आता है आपका 21,850। अगर ये आज के हाई को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, चाहे फ्लैट खुल के खुले, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के तोड़े या थोड़ा सा ऊपर खुले, लेकिन 760 770 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो 830 850 तक के जो टारगेट्स है वो इजीली मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है ना, ये ऊपर एक गैप बन रहा है, ठीक है। तो ये फिर 930 एंड फिर 22,000 तक के, 980 22,000 तक के जो टारगेट्स हैं वो आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो दिस मेक्स आवर जॉब वेरी इजी। एंड नीचे की तरफ क्या है, नीचे एज सच ऐसा डिप कोई है नहीं, लेकिन ये 680 का जो लेवल है ना, 680, ये 680 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लैट खुल के 680 की अगर नीचे आती है तो फिर से 600 तक के टारगेट जो है, 600 620 का जो जोन है, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। और उसके नीचे फिर 21,530 550 तक निफ्टी आ सकती है। लेकिन जनरली मैं, लाइक आई सेड इन बैंक निफ्टी, मैं निफ्टी में भी थोड़ा सा पुट को अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। कॉल के बारे में ही सोचूंगा मैं। कहीं ना कहीं अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड ये 700 के आसपास या 680 वगैरह के आसपास, 670 के आसपास अगर कहीं मुझे निफ्टी मिलती है तो यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन ये 21,670 के नीचे, 675 पकड़ लीजिए, 675 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है, आइडियल सिनेरियो होगा कि गैप डाउन खुले, कंसोलिडेट करे और फिर 670 को ब्रेक करे। तो उस केस में छोटी, बहुत छोटी क्वांटिटी में एक पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। 100-120 पॉइंट्स नीचे हमें निफ्टी दे सकती है। लेकिन थोड़ा सा मुझे अनलाइकली लग रहा है, चार्ट इज़ वेरी स्ट्रांग बुलिश है, तो थोड़ा सा अपना सेटअप सोच समझ के प्लान कीजिएगा। आई विल गो फॉर अ बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी। पुट का यही एक सिनेरियो है बिलो 675। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है आज का हाई ब्रेक होने के बाद, आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर गैप अप खुलती है तो माई स्ट्रेटेजी विल बी बाय ऑन डिप ओनली। तो मार्केट को सिंपल रखना है, जिस साइड पे मार्केट जा रही है ध्यान से देखना है, पैटर्न देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड देन जस्ट जैसे ही आपके सेटअप में आपको मार्केट मिल गई वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इतना अगर डिसिप्लिन संभालोगे तो मार्केट कुछ ना कुछ आपको देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।